काली घटा मेरे राम किए बरस्या से मूसलधार एक रसन की बाजे बांसुरी। काली घटा मेरे राम किए बरस्या से मूसलधार एक रसन की बाजे बांसुरी। क्याए की काना तेरी बांसुरी रे क्याए के गल रे तार रे तेरी कहड़े बाजे बांसुरी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन शुक्रवार और इस टाइम पे सुबह के 10:30 हो चुके हैं। तो जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है बस काम वाम हो चुका है। काम वाम तो बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि आज एडिटिंग का काम तो था नहीं, तो फिर पूरा आलस में आकर के किया है, रेस्ट कर करके। और फिर बैठ गई थी थोड़ी देर काम करने के बाद। बस अब नहाई थी, अपना जो बाल हैं वो धोए हैं और खाना खाया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि देखो व्लॉग तो कल आएगा ही, ये नहीं पता कि आज जो व्लॉग है वो कैसे बनेगा। तो बस अब और तो सारा जो काम है वो हो ही चुका है। मेरा जो सूट है उसको बाजू लगाने के लिए दे करके आऊँगी। पहले तो पहला काम यही है, क्योंकि हो सकता है भी अगले को भी टाइम ना हो, टाइम लग जाए इस चीज़ में। और अपनी जो सिस्टर है उसके वहाँ पे जाऊँगी, थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें लेकर के आनी है, ज़्यादा तो नहीं लेकर के आना। और फिर देखते हैं भी आने के बाद कपड़े भी प्रेस करने हैं, कपड़े धोने भी हैं। और सिर में भी मैं सोच रही थी कि मेहंदी का तो खैर टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं होगा, इतना टाइम नहीं लगता। वीडियो भी बनानी पड़ती हैं तो एडिटिंग भी करनी पड़ती है। और फिर वही है, उस चैनल के लिए भी आज फिर मेरा बुलावा आया कि नहीं आज पक्का आना। उस चक्कर में फिर मैं रह जाती हूँ, फिर मेरे से मना नहीं किया जाता कि ठीक है आज भी चलेंगे। मेरी माँ भी बोल रही थी कि नहीं आज और ज़रूर चलना, नहीं वरना मैंने ये सोच लिया था कि चल अब मैं नहीं जाऊँगी 4-5 दिन तक वहाँ पे, लेकिन जाना पड़ेगा अब तो वहाँ के लिए भी टाइम निकालना है इस वजह से। तो चलिए मैं पहले अपना जो सूट है वो दे करके आती हूँ और फिर वहीं से मैं सीधा अपने सिस्टर के घर पे जाऊँगी। और आने के बाद देखती हूँ मिलूँगी या नहीं मिलूँगी आप लोगों से। तो चलिए फिर। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े निकाले थे मैंने, मैं देख रही थी कि ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी लेकर के आने की, लेकिन ज़रूरत है। एक एक दो दो जोड़ी कपड़े लेकर के आने पड़ेंगे इनके लिए। और मुझे जाना भी था टोहाना, लेकिन मैं जहाँ पे जा रही हूँ उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सीमा वहाँ से मत खरीदना, अब की बार शॉपिंग यहाँ से करेंगे मिल करके। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो टोहाना से तो हर बार ही लेकर के आते हैं, अब की बार नई मार्केट से शॉपिंग करेंगे। तो फिर इस वजह से मैं नहीं गई। और यहाँ पे जो सूट है वो भी मैंने पन्नी में डाल लिया है, क्योंकि इसकी जो बाजू लगानी रहती हैं। कमेंट भी आया था मेरे पास कि दीदी आपने वो नेट की बाजू लगा ली, तो आज मैं लगाने के लिए दे करके आऊँगी जिससे मैंने सिलवाया था उसी के पास। और यहाँ पे मैं चूड़ियाँ देख रही थी, मुझे 2-3 सूटों की चूड़ियाँ मंगवानी थी। फिर मैंने कहा कि आप ही लेकर के आना, मैं अगर जाती कुछ ज़्यादा सामान लेना होता तो मैं जाती, वरना फिर इन्हीं को मैंने बोल दिया था। और बाद में फिर इनको भी मैंने मना कर दिया कि नहीं रहने देना, चूड़ियों के लिए क्या जाओगे, क्योंकि एक दो और सामान था उसका फिर मेरा काम चल गया था वैसे ही, तो इस वजह से। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही थी जो पोर्टल का है उस पर कितने अच्छे जो फूल हैं वो आए हुए हैं। दोपहर की रानी भी बोलते हैं शायद इसको, 9 o'clock भी बोलते हैं, कई नाम है इसके, मुझे भी इसके सारे नाम याद थे, बताया भी मैंने शायद एक वीडियो में। लेकिन अब हाल फिलहाल मुझे कोई भी नाम इसका याद नहीं आ रहा। और हम इसको बिच्छोवंटी बुलाते हैं। तो बहुत अच्छे फूल आते हैं हर रोज़ इस पे। तो मैंने सोचा कि चलो आज तो मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी चीज़ पे खड़े होकर के ही दिखाने पड़ते। और ये देखिए जहाँ पे गेट है उसके ऊपर एक गमला टाइप सा बना हुआ है, लेकिन इसमें ना बजरी भर रखी है अंदर। काफ़ी बार मैंने निकालने की कोशिश भी किया, लेकिन वो बिल्कुल जम रही है, मतलब कि निकल नहीं रही है इसके अंदर से। तो फिर वैसे ही जो मिट्टी डाल करके थोड़ी थोड़ी उसमें मैंने लगा लिए थे। और अब की बार इसमें अपने आप ही फूट करके आए, ना मैंने पानी डाला ना इसमें कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे इस टाइम पे 2:15 का टाइम हो चुका है, भैंस रजवाई पे जा चुकी हैं। और मेरी माँ यहाँ पे थोड़ी बहुत जो मतलब कि तूड़ी बची हुई थी उसमें जो आटा मिलाने का काम है वो कर रही है। और बाकी का काम हम वहाँ से आने के बाद करेंगे। राम राम, कैसे हो? ठीक हो? ठीक रही लैस यार, मेरी बेबे दप्पू जो मेरा हमेशा साथ रहती है। और अभी रंगीला हरियाणा की वीडियो आने लग रही है, बनाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, अभी बनाने जा रहे हैं हम रंगीला हरियाणा के लिए वीडियो। आज से बोल
नाम नाम कर दो देखो नाम कैसे हो कैसे कितने हो गए? 2 भी सो चुके हैं। हाँ 2 भी सो चुके हैं और हम जा रहे हैं मंदिर में, जहाँ पे मैं जाती हूँ भजनों में। वहाँ पे आज हम सोए नहीं, इस चक्कर में मैं सोई नहीं, बस थोड़ी देर वैसे लेटी थी कि फिर नींद आ गई तो फिर आलस आ जाएगा। और फिर मेरा 4 बजे तक का काम था, मैं 4 बजे तक नहीं उठती इस चक्कर में। तो चलिए आज आप लोगों को भी थोड़े से भजन सुनवाऊँगी, थोड़ा सा डांस दिखाऊँगी और फिर उसके बाद आने के बाद अपना जो घर का काम है वो करेंगे। जो अब भजन गा रही थी, ये जो भजन मैंने सुनाया है आपको, ये रिश्ते में वैसे तो हमारी ताई लगती है, लेकिन इसकी उम्र काफ़ी अच्छी हो चुकी है और शौक़ इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा शौक़ है, हर गीत पे मतलब कि साथ में नाचती रहती है। और बैठ कर के नाचना बहुत मुश्किल होता है, आधे गीत पर भी या एक टप्पे पर भी जो पैर है ना वो नहीं लगाए जाते, बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाते हैं। खड़े होकर के तो फिर भी एक गीत पर आदमी नाच लेता है आराम से, लेकिन बैठ कर के नहीं नाच सकते। लेकिन ये जो लेडीज़ हैं अब नाच रही हैं तीनों, ये ना कम से कम ये जो बीच में बैठी ये तो 10-10 गीतों पे एक साथ नाच सकती है। इसने इतना मतलब कि कितना जो हुनर है, उत्साह है, वो कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन वही बात है, इनको ये हुनर को कोई दिखाने वाला शायद है नहीं, इसी वजह से। और बहुत सारी लेडीज़ हैं आसपास भी हैं, बहुत अच्छे गीत आते हैं, बहुत अच्छा डांस आता है, लेकिन एक जो सोच भी शायद लेडीज़ की तो ना हो, जो जेंट्स होते हैं ना वो दबाने का काम करते हैं, तो वो उनका हुनर कहीं ना कहीं दब कर के ही रह जाता है। इतने भजन इनको आते होंगे और इतने गीतों पे साथ में 10-10 गीतों पे लगातार डांस कर सकती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देख करके, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ खाना और मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल और रोटी। तो यहाँ पे जो कढ़ाई रख दी थी और जो घी है वो डाल दिया। और मैंने इससे पहले जो गीत सुनाया है वो 20 साड़ियों का, बहुत ही प्यारा गीत है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो गाने वाली थी उसकी भी आवाज़ एकदम दमदार थी, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही थी और बहुत ही अच्छा मुझे तो लगा। और आपको भी अगर गीतों का शौक है तो प्लीज़ हमारे जो रंगीला हरियाणा चैनल पे उसको भी जा कर के आप ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको पसंद आती है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उस चैनल के लिए वीडियो बनाने में। और तो इस वजह से प्लीज़ ज़रूर देखें आप एक बार जा कर के। और यहाँ पे जो घी डालने के बाद जो जीरा और हींग है वो मैंने डाल दी थी, तो वो हो चुका था, तो उसमें प्याज डाल दिए हैं। और प्याज डालने के बाद जो सूखे मसाले हैं वो डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हल्दी और रंग वाली लाल मिर्च मैंने डाल दी हैं, धनिया डाल दिया है और थोड़ी सी जो कसूरी मेथी है वो डाल दिया, क्योंकि जो कढ़ी होती है, आलू होते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनमें कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो लगभग सभी सब्जियों में ही डालती हूँ मैं। और यहाँ पे बस इनको मिला लूँगी अच्छे से प्याज के साथ। और
थोड़ी देर भूनने के बाद यहाँ पे जो टमाटर हैं वो भी डाल दिए हैं और हरी मिर्च साथ में मैंने काट ली थी और जो नमक है वो डाल दिया है। तो जो सारे मसाले वो डाल दिए और थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने, क्योंकि मसाले ज़्यादा हो चुके थे और इस वजह से थोड़ा सा लगने का डर था। और घी थोड़ा सा और दिन की बजाय मैंने कम डाला, क्योंकि बाद में मुझे तड़का भी लगाना था ऊपर से कढ़ी में, इस वजह से तो थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने पकने के लिए छोड़ दिए। तब तक कि जो हमारा मसाला वो अच्छी तरह से नहीं पक जाता है, तब तक मैं अपना जो घोल है वो तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी लस्सी और पानी डाल करके बेसन डाल लिया है, उस अपना जो घोल है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से पक चुका है, यानी तैयार हो चुका है। तो बस अब जो घोल बना के मैंने रखा हुआ है वो डाल दिया है और काफ़ी सारा पानी इसमें जाता है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी पतली रखनी पड़ती है, बाद में काफ़ी टाइम तक ये कढ़ती है तो बहुत सारा टाइम इसमें लग जाता है। तो इस वजह से अच्छा खासा पानी इसमें डालना पड़ता है। और बस एक बार उबाल दिलाने के बाद फिर मैं इसको सिम गैस पे काफ़ी टाइम तक मैं इसको पकाती हूँ, क्योंकि कढ़ी जितनी अच्छी पकेगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो कढ़ी को मैंने रख दिया है और अब यहाँ पे इस पतीले में मैंने जो घी डाल दिया था और जीरा डाल दिया है, तो वो हो चुके थे। तो अब यहाँ पे जो चावल हैं वो डाल दे। और आप सोचोगे कि इतने छोटे से पतीले में चावल, क्योंकि हमने जो बर्तन हैं वो सारे एक कट्टे में भर करके रख दिए हैं, जो खल वाला कट्टा होता है बड़ा, उसमें भर करके मैंने सारे रख दिए थे, क्योंकि अब मैं नहीं निकालूंगी काफ़ी दिन तक उनको, फिर देखूंगी कुछ होगा तभी मैं उनको निकालूंगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे हो जाती है उनको साफ़ करने में। तो वहाँ पे मैंने आपको कढ़ी दिखाई थी, उस टाइम पे मैं नहीं बता पाई। और यहाँ पे अब लगी थी मैं अपनी जो रोटियाँ हैं वो बनाने के लिए। रोटी बस मेरे काका के लिए ही बनानी थी, लेकिन वही होता है फिर जब हम बनाने लग जाते हैं तो 2-4 एक्स्ट्रा भी बन जाती है, क्योंकि ये तो खाते नहीं खाना, आपको पता है। लगभग एक सप्ताह इनको हो चुका है, शनिवार में इन्होंने छोड़ा था अन्न। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी जो प्लेट है वो लगा ली है। रोटी अगर मन करेगा तो ले लूँगी, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं है। और चलिए आप भी मेरे साथ खाना खा लीजिएगा, जिसको कढ़ी चावल पसंद है। और मैं खाऊंगी ऊपर कूलर के नीचे बैठ करके, क्योंकि नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और खाना बनाते हैं उस टाइम पे जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे मेरा जो काम है सारा हो चुका है। और कपड़े मैंने वैसे निकाल के रखे थे ये देखने के लिए, और 1-2 चीज़ मैं लेकर के वो रखी हुई थी। लेकिन जया ने इतनी अफरा तफरी मचाई है, इतनी अफरा तफरी। इसको ये होता है कि नए कपड़े दिख गए कि बस हाँ भाई चलो, मतलब कि ये करता रहता है कि हाँ बाइक निकालो, हाथ जोड़ता रहता है कि चलो मंदिर में चलो, ये चलो वहाँ, मतलब इसको जाने की हो जाती है। तो बार बार वो उनको बाहर लेकर के जा रहा था और सारे जो कपड़ों की तय है वो इसने बिगाड़ दी है। अब दोबारा से इनको प्रेस का काम भी करना पड़ेगा। वो तो शुक्र है, मैं सोच रही थी कि मैंने अपने सूट नहीं निकाल के रखे, 2-3 सूट जिनके प्रेस थी, वैसे तो मुझे करनी ही पड़ेगी लगभग सभी कपड़ों को, लेकिन उनको तो काफ़ी दिक्कत हो जाती प्रेस करने में। ये तो बच्चों की है, फिर भी कोई बात नहीं, कोई टाइम नहीं लगेगा, मैं दोबारा से कर लूँगी। राम राम जी। तो काम वाम मेरा सारा हो चुका है, खाना खा लिया था मैंने और बर्तन भी साफ़ कर दिए, क्योंकि ना वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जहाँ पे हम बर्तन साफ़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जो रात के बर्तन होते हैं उनको साफ़ करने में। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना सारा काम निपटा ही देती हूँ और फिर ही आप लोगों के साथ बैठ करके बातें करूँगी और वीडियो का एंड करूँगी। और आज का जो शेड्यूल था वो बहुत बिजी था। एक बार तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बनाने को रहने देती हूँ, लेकिन फिर वही बात है, आज भी नहीं गई, फिर कल नहीं जाएगी तो 2 दिन हो जाएंगे। इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो शूट कर ही लेते हैं, जहाँ से भी होगा जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। और फिर कल भी कोई वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो बस एक दिन की और बात है। शनिवार में तो आएगी यही वीडियो जो मैं अब शूट कर रही हूँ इस टाइम पे, लेकिन रविवार में कोई वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि शनिवार को मैं कोई वीडियो शूट नहीं करूँगी। मैंने सोचा कि चलो मैं पहले ही बता देती हूँ, कहीं फिर आप लोग वेट करो, क्योंकि फिर है ना मेरे पास कमेंट आने शुरू हो जाते कि दीदी आज वीडियो आएगी, आज वीडियो नहीं आई। तो इस चक्कर में भी कल के लिए बहुत सारा काम है, बहुत सारा कपड़े धोने हैं, सारे कपड़े प्रेस करने हैं, फिर सारे बैग में सेट करने हैं। वही होता है, तैयारी करने में बहुत टाइम लग जाता है, छुटमुट चीज़ें। और फिर 2 बच्चों के साथ सबसे बड़ी बात हो जाती है, अगर अकेले आदमी को जाना हो, एक बच्चा भी हो तो भी अलग बात होती है, 2 बच्चों के साथ थोड़ी दिक्कत भी होती है। और त्यौहार का काम है, वरना मैं एक को लेकर के जाती। जय तो बिल्कुल नहीं रहेगा मेरे बगैर, मुझे नहीं लगता जय रह जाएगा। ये तो बोल रहे थे कि मैं जय को घर पे रख लूँगा, तू चली जा, लेकिन मुझे नहीं लगता रहेगा। और फिर मैं चली भी गई तो फिर मेरा मन यहीं पे पड़ा रहेगा, फिर मैं वही बात है, क्या फ़ायदा अगर मन ही खुश नहीं होगा, मैं दुखी रहूँगी कि हाँ पता नहीं रो रहा है या कैसा है, ठीक है या नहीं है। इस चक्कर में तो फिर दोनों ही बच्चे लेकर के जाने पड़ेंगे। और कहाँ जा रही हूँ मैं
वो आगे आपको अगले व्लॉग में पता चल ही जाएगा। बताऊंगी मैं नहीं आप लोगों को, क्योंकि सरप्राइज है आप लोगों के लिए। और कोशिश रहेगी इससे जो अगले व्लॉग है वो बहुत अच्छे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। कोशिश तो यही है, बाकी टाइम बताएगा। और मैं आज ये लिपस्टिक भी लेकर के आई हूँ। ये 2 लेकर के रखी थी मेरी सिस्टर ने। मैंने उसको पहले बोला था, तब तो लेकर के नहीं आई। वो वैसे रखती है जैसे मतलब ले लेते हैं सभी आसपास में। और फिर मैंने बोला था उसको कि यार अलग से भी ले आया अगर मंगवाएं तो। फिर वो लेकर के आई थी, लेकिन अब मैं ले आई थी। फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं इनमें से एक तो ले ही लेती हूँ। विविड लिख रखा है इस पर, VIVID मैट लिपस्टिक है। और इसका जो नंबर है वो है 1 टोमेटो रेड और 1 नंबर है। इस तरह से है ये इसकी पैकिंग। जो मैंने अब इस टाइम पे लगा रखी है, ये यही लगा रखी है इस तरह से। और एक इसका पूछ रहे थे आप कि इसका जो नंबर है वो बता, तो इस पे R35 लिख रखा है, दोनों ही साइड यही नंबर लिख रखा है। और उस दिन मैंने जो वीडियो में लगा रखी थी, इसके लिए भी काफ़ी कमेंट है कि आज कौन सी लगा रखी है ये बता, ये काफ़ी अच्छी लग रही। तो ये थी किस प्रीटी की थी 7 नंबर। तो तीनों मैंने दिखा दिए, ये मैं लेकर के आई थी। और ये इन 2 के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, और भी लेकर के आई थी, लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर के आई हूँ। ज़्यादा तो नहीं लेके आई, 1-2 चीज़ ही थी, लेकिन बाद में ही दिखाऊंगी वो भी। और अब मैं बोल देती हूँ नाम। एक कमेंट आता है मेरे पास, मीनू रेडू। हालांकि मेरी कोई सब्सक्राइबर नहीं है, मेरी भाभी है, मौसी के लड़के की जो वाइफ है वो है। और बहुत रियल से भी बढ़ कर के लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा। इसको ये होता है कि हाँ भाई एक बार ये बोल दिया कि हाँ मीनू ये करना, ठीक है दीदी यही करना है। मतलब कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। और बहुत ज़्यादा बोलती है मुझे। अब भी बोल रही थी कि दीदी प्लीज़ राखी पे आ जाओ हमारे पास, हम वेट कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा, हर बार इसका फ़ोन आता है ना, बहुत ज़्यादा वो करती है ये बार बार कि प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। लेकिन कोई बात नहीं मीनू, कभी तो ज़रूर आएंगे। तो उनका बर्थडे है 2 अगस्त को, और 2 अगस्त में कोई वीडियो नहीं जाएगी, तो इस वजह से मैं आज ही विश कर रही हूँ एडवांस में। वैसे तो मैं आपको विश कर दूँगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी वीडियो में देखो अलग बात होती है ना। तो हैप्पी बर्थडे मीनू, भगवान आपको खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे, और जल्दी हमें एक प्यारा सा भतीजा दे। तो उस टाइम पे मैं आप तीनों को राखी बांधने आऊँगी। मेरा भाई भी आ जाएगा, और आप भी, और एक नन्ना मुन्ना भी, ठीक है। और एक है अनिल अहलावत, उसका नेम है अंजलि, और 1 तारीख को बर्थडे है उनका। तो हैप्पी बर्थडे अंजलि, भगवान आपको खुश रखे और दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिले। और एक है दिलबाग सिंह की आईडी से, तो उनका भी 1 अगस्त को बर्थडे है, प्रीति नाम है उनका। तो हैप्पी बर्थडे प्रीति, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आपको भी खुश रखे। और एक सतीश जागलान की आईडी से कमेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट करती है ये बहन भी, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। कि 4 अगस्त को भाई की ज्वाइनिंग है और RPF में, तो आप भगवान से प्रे भी ज़रूर करना और नाम लेना। तो ठीक है बहन, नाम आप बताना आपका। सतीश जागलान की आईडी से आता वैसे तो कमेंट आपका। और हमारी दुआएं भाई के साथ हर टाइम पे हैं सबकी। तो बस यही नाम थे आज। और एक मेरे पास इस चीज़ के लिए कमेंट आया था कि आप अपना जो लोकेट आपने डाल रखा है, 2 कमेंट आए, पिछली वीडियो पे ही आए थे दोनों कमेंट। पहले भी आया था कर कमेंट, लेकिन उस टाइम पे मैं इतना अच्छे से नहीं दिखा पाई, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। क्योंकि फिर 2 कमेंट फिर आए थे और ये मुझे निकालना पड़ा किसी रीज़न से, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज अच्छे से दिखाई देती हूँ। तो ये इसकी जो चैन है ये है, और ये है इसका डिज़ाइन इस तरह से एस बना रखा होल्स का। तो मैं इसकी ना जो फ़ोटो भी लगा दूँगी साथ में स्क्रीन पे, क्योंकि वीडियो में इतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से है ये, एस नाम मैंने लिखवा रखा है, क्योंकि दोनों का हमारा नाम वो एस से ही शुरू होता है, इस वजह से। और 1.5 तोड़े का है ये, 1 तोड़े की चैन है, और आधे तोड़े का इसमें जो ये लॉकेट है ये है। तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देती हूँ, और अच्छा किया मैंने कल निकाल लिया देख करके। इसकी जो चैन है ना वो टूटने ही वाली थी, सिर्फ नाम मात्र रह रही है। तो इनको
धूँगी मैं, कल ठीक करवा के लेकर के आएंगे, वरना फिर वही बात है कहीं गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं डालने रहती हूँ, जय पकड़ करके एकदम ऐसे खींच देता, एक बार क्या कई बार खींचता है, दिन में 2-3 दिन में या दिन में एक बार तो ज़रूर वो खींच देता है। तो उस वजह से झटका अलग अलग करके शायद ये इस तरह से हो गई है। दूँगी मैं इसको और फिर ही डालूँगी मैं जब ये ठीक हो जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारे और अलग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।